हेलो। आप सबका स्वागत है पैक एकेडमी के ये ग्रामर सेशन में। आज हम पहला लेसन स्टार्ट करेंगे अंग्रेजी ग्रामर को लेके। और ये लेसन काफ़ी बेसिक रहेगा। कई लोगों को पता होगा ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में, पर फिर भी हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये टॉपिक भी हम ले ही रहे हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज अल्फ़ाबेट्स। काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट्स 26 रहते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। ठीक है। पर जो चीज हमें फोकस करना है वो है वाउल्स, जिसका हिंदी में होगा स्वर, और कॉन्सोनेंट जो कि हिंदी होगा उसका व्यंजन। नाउ ये दोनों चीजें क्या है? जैसे हम हिंदी में हमारे हिंदी के अंदर जैसे अ आ ई ई ऊ होता है, वैसे ही अंग्रेजी के अंदर वाउल्स होते हैं जो सिर्फ 5 है। सो ये काफ़ी ईज़ी रहेगा। सिर्फ 5 आपको याद रखना है अल्फ़ाबेट्स के अंदर, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है? रेस्ट ऑफ देम बाकी के सारे कॉन्सोनेंट्स में आएँगे। ठीक है? सो ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पे अभी याद रखना है, वाउल्स कौन सा है और कॉन्सोनेंट्स कौन सा है। अगर आप वाउल्स याद रखेंगे तो कॉन्सोनेंट्स ऑटोमैटिकली याद रह जाएँगे। ठीक है? ये अ, हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो कोई भी आप ग्रामर का लेसन पढ़ रहे हो, वो आप एक अपनी बुक रखो और बुक के अंदर नोट डाउन करते जाओ, बुक के अंदर लिखते जाओ, ताकि जो कोई भी टॉपिक आप समझ रहे हो अभी, वो जो लिखा हुआ होता है वो काफ़ी लंबे समय तक आपको याद रहता है। ठीक है? सो अभी आप कभी भी ये वीडियो को पॉज़ कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो और लिख सकते हो जो भी हम सीख रहे हैं। ठीक है? और जब भी ये खत्म होता है, एक बार फिर से देख लो कि हम क्या सीखे हैं। ये आपको लंबे समय तक काफ़ी मदद करेगा। ठीक है? सो नेक्स्ट थिंग हम सीखेंगे वो है नाउन। नाउ नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन का बेसिक मतलब होता है नाम। ठीक है? जैसे किसी का भी नाम हो, ये कंपनी का नाम है बीईसी एकेडमी, सो ये नाउन हुआ। आपका नाम शायद होगा रवि, वो एक नाम है। आप शायद कलकत्ता से है, सो कलकत्ता एक नाम रहेगा। अ, अगर आप मुंबई से है तो मुंबई भी एक नाम है। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इंडिया भी एक नाम है। सो नाउन का मतलब होता है नाम। अ नाउन नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। ये एक पर्सन हो सकता है, एक आदमी या तो औरत, या एक इंसान हो सकता है। प्लेस एक जगह का नाम हो सकता है। थिंग एक चीज का नाम हो सकता है। और आइडिया एक थॉट का नाम हो सकता है, एक विचार का नाम भी हो सकता है। ठीक है? इस लेसन में हम पढ़ेंगे देर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन्स। सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। और प्लूरल, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। सो मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। सिंगुलर एक वचन का मतलब होता है कोई भी चीज एक ही है। ठीक है? जैसे अगर कोई कहता है कि इस कमरे में एक आदमी है, सो उसका अंग्रेजी होगा इन दिस रूम देयर इज ओनली वन मैन। ओके? सो वो रहेगा सिंगुलर, एक वचन, कुछ भी एक है। प्लूरल मीन्स मल्टीपल, मोर देन वन, एक से ज्यादा। ओके? सो अगर लेट्स से देयर आर थ्री मैन, सो थ्री मैन, तीन आदमी, वो रहेगा प्लूरल, बहुवचन। ठीक है? अगर कोई चीज अकेली है, एक ही है, सो सिंगुलर, एक वचन। अगर एक से ज्यादा है तो बहुवचन। आई थिंक काफी सिंपल है ये लॉजिक। ठीक है? नेक्स्ट चीज रहेगी कि उसको डिफरेंशिएट कैसे करें, उसको अलग कैसे दिखाए कि अगर एक है या तो ज्यादा है। सो 90% ऑफ द टाइम, 90% आप नाउन के पीछे, लाइक, सॉरी, सिंगुलर नाउन के पीछे, एक वचन नाम के पीछे एस लगा दोगे तो वो ऑटोमेटिकली प्लूरल बन जाएगा। पर 90% ऑफ द टाइम, मैक्सिमम टाइम। ओके? फॉर एग्जांपल, एप्पल एक सेब, एप्पल्स काफी ज्यादा सेब्स। ओके? नेक्स्ट, बुक बुक्स, कार कार्स, डॉग डॉग्स, हैट हैट्स, पेंसिल पेंसिल्स, टॉवल टॉवल्स, विंडो विंडोज। ओके? सो आज हम क्या सीख रहे हैं? अगर सिंगुलर नाउन के पीछे अगर आप एस लगा दोगे तो कई बार, 90% ऑफ द टाइम, 90%,
आप उसको प्लूरल बना दोगे, आप उसको बहुवचन बना देंगे, ठीक है? नाउ थोड़े ऐसे नियम हैं जैसे मैंने बताया, ये सिर्फ 90% ही काम करेगा, बाकी के 10% हमें कुछ और चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है? सो पहला है उसमें से, अगर कोई नाउन CH, X या तो S, ये 3 चीज़ों से एंड होता है, अगर ये 3 चीज़ों से खत्म होता है, सो हम S की जगह ES लगाएँगे। फिर से, अगर कोई नाउन CH, X या तो S से खत्म हो रहा है, सो हम ES लगाएँगे। जैसे वॉच, घड़ी, वॉचेस, घड़ियाँ, ओके? बॉक्स, बॉक्सेस, ड्रेस, ड्रेसेस, बस, बसेस, ठीक है? फिर से एक बार, अगर CH, X या तो S से खत्म हो रहा है नाउन, हम ES लगाएँगे अगर हमको प्लूरल करना है, अगर हमको बहुवचन करना है, ठीक है? ये चीज़ भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट वन, अगर कोई नाउन F या तो FE से खत्म हो रहा है, फिर से F या तो FE से खत्म हो रहा है, सो हम क्या करेंगे, F को निकाल देंगे, या तो F और FE दोनों को निकाल देंगे और उसकी जगह हम लगाएँगे V, ओके? फिर से F या तो FE से खत्म हो रहा जो भी नाउन है, उसको चेंज करने के लिए, उसको प्लूरल बनाने के लिए हम F या FE निकाल देंगे, उसकी जगह पे रखेंगे V और उसके बाद ऐड करेंगे ES, ओके? एक बार देख लेते हैं, शेल्फ, सो F से खत्म हो रहा है, F निकल जाएगा, F की जगह V आ जाएगा और ES लगेगा, शेल्व्स। वाइफ, FE निकल जाएगा, V ऐड हो जाएगा और ES, वाइव्स। लीफ, F निकल जाएगा, V ऐड हो जाएगा, ES लगेगा, ओके? लाइफ, लाइव्स, जैसे, ओके? नाउ ये थोड़ा अटपटा लग रहा होगा आपको, पर जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे हम डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे, ये चीज़ काफ़ी आपको आसान लगने लगेगी। सो अभी के लिए आपको ये 3 नियम समझने हैं, ठीक है? नेक्स्ट वन, देयर आर सम नाउन्स, कुछ ऐसे नाउन है जिसका कोई नियम नहीं है, वो सिर्फ आपको याद ही रखना है। देयर इज नो अदर एक्सेप्शन, आप और कुछ नहीं कर सकते, उसको याद ही रखना है। जिसमें से थोड़े यहाँ पे मैंने बताए हुए हैं। चाइल्ड मतलब बच्चा, एक बच्चा। चिल्ड्रन, कई सारे बच्चे, ओके? चाइल्ड का होगा चिल्ड्रन। वुमन, एक औरत का हो जाएगा विमेन, काफी सारी, सिर्फ एक ही चीज चेंज हो रही है, देखिए, वुमन MAN, उसका चेंज होगा MEN। सेम होगा मैन एंड मेन, ओके? माउस का माइस हो जाएगा, गूस का गीस हो जाएगा, बेबी बेबीज हो जाएगा, टॉय टॉयज, किडनी किडनीज, पोटैटो पोटैटोज, ओके? सो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, इसका और कोई डिफरेंट वे नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट वन रहेगा हमारा, कुछ ऐसे नाउन है जो काफी इजी है, उसका सिंगुलर भी सेम है, उसका प्लूरल भी सेम है, उसका एक वचन और बहुवचन दोनों एक ही चीज है। जैसे शीप, अगर एक शीप है, एक शीप का को भी हम शीप ही बोलेंगे, और कई सारी शीप्स है, अगर कई सारी शीप है सो भी हम शीप ही बोलेंगे। डियर, डियर, सीरीज, सीरीज, स्पीसीज, स्पीसीज, ठीक है? वो सब सेम ही रहेगा। नाउ आज हमने क्या सीखा, पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं। नाउन का मतलब होता है नाम। नाम के दो प्रकार है, एक एक वचन, एक बहुवचन। एक वचन के नाम के पीछे अगर आप एस लगाते हैं तो 90% ऑफ द टाइम, 90% उसका बहुवचन हो जाएगा। पर देर आर 3 मोर रूल्स, 3 और रूल्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला, अगर वो CH, X या तो S से खत्म होता है, सो हम ES लगाएंगे। सेकंड, अगर आप F या तो FE से कोई नाउन खत्म होता है, ठीक है, तो हम लगाएंगे, सॉरी, सो हम F और FE को निकाल के V ऐड करेंगे और ES लगाएंगे, ठीक है? तीसरा है कि देयर आर नो रूल्स, ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे। देयर आर
no certain way have you can make this into a rule. Okay, so there are कई चीजें ऐसी होती है जो आपको सिर्फ याद ही रखने पड़ते हैं। जो तीसरा प्रकार है वो ऐसा है जिसका कोई नियम नहीं है, जो आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं जो हमने किया है, जो हमने सीखा है अभी तक इसका। इट इज हेल्थी टू ईट वन। देखो यहाँ पे वन लिखा हुआ है, वन का मतलब होता है एक। ठीक है, सो ये बता रहा है कि हमें एक ही यूज करना है, मतलब एक वचन यूज करना है। वन एप्पल। ठीक है, यहाँ पे ए रहेगा आंसर एप्पल, बिकॉज वन लिखा हुआ है। आई हैव टू, मेरे पास दो है। सो टू रिप्रेजेंट्स बहुवचन। ठीक है, सो यहाँ पे रहेगा डॉग्स। नंबर थ्री, शी इज वेयरिंग अ। नाउ ये हम बाद में सीखेंगे ए और ए एन क्या है। इसको आर्टिकल्स बोलते हैं, और ए और एन का मतलब होता है अगर कोई चीज एक है तो हम ए और एन का यूज करेंगे। सो ये इनडायरेक्टली बता रहा है कि एक ही चीज है, एक ही ड्रेस है। शी इज वेयरिंग अ ड्रेस टू चर्च। नेक्स्ट वन, आई नीड अ। अगेन अ आया, ए आया, ए एन। अगर कोई भी चीज अगर एक नाउन के आ गए उसका मतलब होता है कि वो एक ही है, सिंगुलर है। आई नीड अ वॉच। नंबर फाइव, ही इज हैंगिंग अप थ्री। सो यहाँ पे बता रहा है कि थ्री तीन है, कुछ तीन है, शेल्फ्स। ठीक है, शेल्फ जो एक अकेला ऊपर दिखा रहा है वो शेल्फ बोलते हैं उसको। ठीक है, और अगर एक से ज्यादा है तो वो चेंज हो जाएगा शेल्फ्स। नंबर सिक्स, द कैट हैज नाइन। नाइन, नौ। सो एक से ज्यादा हो गया, सो हम यहाँ पे प्लूरल यूज करेंगे, लाइव्स। ओके, सो ये रहेगा 6 एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर इज अ। अगेन अ आया, अ का मतलब होगा सिंगुलर, सो जवाब रहेगा माउस। ओके, वी सी मैनी। मैनी, मैनी का मतलब होता है कई सारे। मैनी का मतलब होता है कई सारे। वी सी मैनी मतलब बहुवचन रहेगा क्योंकि कई सारे है। गीस इन द लेक। गीस एक गीस को हम हिंदी में बोलेंगे हंस, और जो बतख की जैसा होता है। ठीक है, और अगर एक है तो गूस रहेगा, मल्टीपल है तो गीस रहेगा। नंबर नाइन, आई एट अ। अगेन अ आया मतलब एक है। आई एट अ पोटैटो फॉर लंच। ओके, नंबर टेन, शी हैज टू। उसके पास दो है। क्या है? दो बेबीज। ठीक है, प्लूरल रहेगा। सो ये हो गया हमारा एंड। सो आज हमने सीखा सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के बारे में। ठीक है, उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, उसको चेंज करने के नियम, रूल्स क्या है। ठीक है, ऐसे ही हम रोज एक चीज सीख के आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे हम इंग्लिश को मास्टर कर लेंगे। ठीक है, अगर और कोई क्वेश्चन है तो आप मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। ठीक है, बाय।